हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। फिर आपने होमोलिटिक, हेप्टोलिटिक एक्सेट्रा सारे टाइप्स हमने पढ़े थे, उनके डेफिनेशंस का आई होप आपने लर्न किए होंगे। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद अवर न्यू कंसेप्ट, ठीक है। अभी आगे अगर मैं आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K2PtF6, जस्ट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जस्ट एन एग्जांपल। तो इसके बारे में आपको क्या क्या पता है? सबसे पहले आप ये बोल सकते हैं कि ये कौन से टाइप का कंपाउंड है। तो आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्योंकि हमको बॉक्स दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ये हेटेरोलिप्टिक कंपाउंड है या होमोलिप्टिक कंपाउंड है। लिप्टिक का मतलब होता है लिगेंड्स, होमो का मतलब सेम लिगेंड्स, हेटेरो का मतलब डिफरेंट लिगेंड्स। इधर लिगेंड्स कौन है? प्लैटिनम के अलावा जो भी है इस बॉक्स के अंदर वो लिगेंड है। फ्लोरीन 6 के 6 फ्लोरीन है, यानी सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो ये क्या हो गया? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। ऑलराइट, फिर मैं आपको पूछूं कि चलो बताओ इसका काउंटर आयन कौन है। तो आप बोलेंगे बॉक्स के बाहर जो भी होता है वो काउंटर आयन होता है। इस वक्त बॉक्स के बाहर 2 बार पोटेशियम दिख रहे तो 2 बार पोटेशियम आयन से वो काउंटर आयन है। काउंटर आयन अगर पॉजिटिव है तो बॉक्स पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है, करेक्ट। तो सबसे ये कौन सा टाइप हो गया? एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया या केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया? अगर बॉक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप सेंट्रल मेटल का नाम जानते हैं, प्लैटिनम है, और सेंट्रल मेटल के ऊपर क्या चार्ज आएगा वो भी आप जानते हैं। जैसे इसमें निकाल के बताओ प्लैटिनम के ऊपर क्या चार्ज है, तो हम मान लेते हैं प्लैटिनम का चार्ज हमको नहीं पता है, x है। टोटल चार्ज कितना है बॉक्स और सब मिला करके? 0 है, ठीक है। पोटेशियम का चार्ज क्या होता है? +1, ऐसे कितने हैं? 2 है ना। फ्लोरीन का चार्ज क्या होता है? -1, ऐसे कितने हैं? 6 है। तो देखो इन सबका टोटल क्या आ जाएगा? 2 + x - 6, करेक्ट, इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा? +4। तो आपको पता चल जाएगा प्लैटिनम के ऊपर +4 का चार्ज है, करेक्ट है। तो इस तरह से आपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज निकाल लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स मेड बाय लिगेंड्स टुवर्ड्स द मेटल, करेक्ट। आप देखेंगे इसके अंदर लिगेंड कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है वो -1 स्टेट में होता है, यानी मोनोडेंटेड होता है कि नहीं? यानी क्या एक फ्लोराइड आयन एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऐसे 6 है तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने रहेंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से पता चल गई, पर क्या आपको इस कंपाउंड का नाम पता है? नहीं, आपको इस कंपाउंड का नाम नहीं पता है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये सब इंफॉर्मेशन तो हमको आती है, लेकिन कंपाउंड का नाम लिखते कैसे हैं वो देखेंगे। ये जो कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम टेक्निक यूज करेंगे वो IUPAC ने दी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स दिए हैं जिसकी मदद से हम इसकी IUPAC नेम लिख पाएंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलो, IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट गिव यू अ सिंपल रूल टू रिमेंबर हाउ टू राइट IUPAC नेम, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर ना बेटा 8 रूल्स लिख करके दिए हैं, ठीक है। अभी 8 रूल्स अगर लिख के दिए हैं तो एक एक रूल देखेंगे पढ़ेंगे में बहुत समय चले जाएगा। तो मैं आपको सिंपल सी चीज में सिखाता हूँ, सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। देखो, आई रिमेंबर इट दिस वे दैट आई हैव टू फॉलो वन बेसिक रूल एवरी टाइम आई सी अ कंपाउंड। दैट रूल इज PLMN, है ना। दैट रूल इज PLMN, ठीक है। आई विल ऑलवेज हैव टू प्रोसीड बाय P then L then M then N for writing the IUPAC name. Now what is P, है ना। Let us study about P. P is nothing but positive counter ion. P is positive counter ion, ठीक। What is L? L का मतलब होता है ligands, करेक्ट। फिर M का मतलब क्या होता है? सेंट्रल मेटल, ठीक है, जिसका जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है जो बॉक्स के अंदर पाया जाता है। और N के अंदर एक्चुअली 2 N छुपे हुए हैं। N के अंदर ना एक्चुअली 2 N छुपे हुए हैं, याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी। 2 N छुपे हुए, उसमें से एक N का मतलब होता है नेगेटिव काउंटर आयन, ठीक है। और दूसरे वाले N का मतलब होता है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव कॉम्प्लेक्स? जब बॉक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है
बॉक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उन्हें एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि नहीं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पी एलिमेंट समझ में आ रहेगा। पी इज नथिंग बट पॉजिटिव काउंटर आयन, एल का मतलब होता है लिगैंड्स, एम का मतलब होता है सेंट्रल मेटल, एन के अंदर दो एन छुपे हुए हैं, एक एन का मतलब होता है नेगेटिव काउंटर आयन और दूसरे एन का मतलब होता है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स या फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इस तरह से। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी हम नाम लिखेंगे ना, फर्स्ट प्रेफरेंस पी को देंगे, फिर इसको सेकंड प्रेफरेंस, फिर इसको थर्ड प्रेफरेंस और इसको फोर्थ प्रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। सपोज किसी वजह से ये एब्सेंट है तो स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड फॉलो द सीक्वेंस। समझ में आया? ऑलराइट, अभी देखते हैं P यानी पॉजिटिव आयन। करेक्ट, इसमें नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट नंबर्स। ठीक है, लिगैंड्स, इसमें नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रेजेंट होगा तो कुछ नहीं, दो प्रेजेंट होगा तो डाई, तीन प्रेजेंट होगा तो ट्राई, चार प्रेजेंट होगा तो टेट्रा। इस तरह से जो नंबर होते हैं वो लिखना जरूरी होता है, पर पॉजिटिव काउंटर आयन में जरूरी होता नहीं है। ठीक है, नंबर यानी क्या बोला, डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, एक्सेट्रा, लाइक दैट। ठीक है, फिर एक रूल और बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर किसी लिगैंड के नाम में IDE है तो उसको चेंज करके O कर दो। जैसे क्लोराइड है तो चेंज करके क्लोरो कर दो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमो कर दो। समझ लो हाइड्रो ऑक्साइड है, हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, OH माइनस होता है। इस तरह का कोई लिगैंड प्रेजेंट है तो हाइड्रो ऑक्साइड है तो IDE को चेंज करके O लिख दो तो ये हाइड्रोक्साइड का बन जाएगा हाइड्रोक्सो। ठीक है, हाइड्रोक्सो, इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखेंगे IDE है ना, उसको क्या कन्वर्ट करेंगे, O में कन्वर्ट करेंगे। एंड ATE है तो उसमें ATO करेंगे। ठीक है, अगर नाम में ATE है तो उसको ATO करेंगे। कैसे, जैसे अगर मैं कहूं सल्फेट है, सल्फेट, करेक्ट, इसके नाम के पीछे एट है कि नहीं, तो इसको क्या करेंगे, एटो, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फेटो। क्या हो जाएगा, सल्फेटो। अगर मैं कह रहा हूं नाइट्रेट है, नाइट्रेट, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। ठीक है, एट को एटो कर दो, IDE को O कर दो। ठीक है, याद रहेगा इस तरह से। करेक्ट, और एक बात बताता हूं आपको, सपोज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिगैंड कंटेन्स नंबर्स ऑलरेडी, लिगैंड कंटेन्स नंबर ऑलरेडी। ठीक है, इसका मतलब क्या, किसी किसी लिगैंड के अंदर ऑलरेडी नाम लिखा हुआ होता है। जैसे मैं कहूं EN, ठीक है, आपको याद है EN करके एक लिगैंड था। ठीक है, इसका नाम क्या है पूरा, इथिलीन डायअमाइन। देखो इसके नाम के अंदर ही डाई शब्द यूज हो चुका है, इथिलीन डायअमाइन ऐसा बोलता है ना, तभी डाई शब्द ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो जब ये ऑलरेडी यूज हुआ रहेगा ना नंबर किसी के नाम के अंदर, जैसे मैं अगर आपसे कहूं EDTA, तो क्या हो जाएगा, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना, टेट्रा एसिटेटो, ऐसा है कि नहीं। तो जो टेट्रा वर्ड है वो ऑलरेडी नंबर है और वो ऑलरेडी नाम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, सपोज लिगैंड कंटेन्स नंबर्स ऑलरेडी, देन यूज बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, एक्सेट्रा। ठीक है, बिस का मतलब 2 होता है, ट्रिस का मतलब 3 होता है, टेट्राकिस का मतलब 4 होता है, पेंटाकिस का मतलब 5 होता है। ठीक है, इस तरह का शब्द यूज करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, अगर मेरे पास समझो, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी क्लियर होता जाएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कि अगर मेरे पास लिगैंड प्रेजेंट है क्लोरीन, ठीक, तो आप इसको, आपको पता है क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल नाम क्या है, क्लोराइड। इसका एक्चुअल नाम क्या है बेटा, क्लोराइड, और ये मोनोडेंटेड लिगैंड है। ठीक है, पर जब आप IUPAC में लिखेंगे तो क्या आप क्लोराइड लिखेंगे क्या, नहीं। क्यों, आपको जो ID है उसको O में चेंज करना है, तो इसका एक्चुअल नाम क्लोराइड नहीं हो जाएगा, इसका एक्चुअल नाम हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, अभी सपोज ये क्लोरो पूरे कंपाउंड के अंदर 3 बार प्रेजेंट है, तो आप कैसे लिखेंगे, ट्राइक्लोरो। आप कैसे लिखेंगे, ट्राइक्लोरो। ये जो 3 है उसको मेंशन करने के लिए आप नंबर लिखेंगे कि नहीं, ट्राई, इस तरह से। पर सपोज क्लोरो नहीं है अपने पास प्रेजेंट है, मान लेते हैं इथिलीन डायअमाइन प्रेजेंट है, तो इसके नाम के अंदर बेटा ऑलरेडी
इसका नाम अगर आप लिखे तो कैसा आएगा, इथाइलिन डाइमाइन। ठीक है, ऑलरेडी इथिलीन डाइमाइन ऐसा, इस नाम के अंदर ऑलरेडी डाई वर्ड प्रेजेंट है। सपोज किसी वजह से अगर ये लिगैंड पूरे कंपाउंड में 2 बार है तो आप कैसे लिखेंगे, डाई इथिलीन डाइमाइन ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं। ठीक है, जब नाम में ऑलरेडी डाई प्रेजेंट है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते डाई इथिलीन डाइमाइन टू रिप्रेजेंट इट 2 टाइम्स। ठीक है, जब नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ना तो आपको इस तरह का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे 2 का मतलब होता है 20, तो इसका एक्चुअल नाम डाई इथिलीन डाइमाइन नहीं होगा, इसका एक्चुअल नाम होगा 20 इथिलीन डाइमाइन, इस तरह से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ पा रहे हैं आप लोग। नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल लूंगा और अच्छे समझ जाएगा। ठीक है, दिस इज जस्ट टू रिमेम्बर। चलिए आगे, लिगैंड में और क्या ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, क्या रखना, अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, और आप जानते हैं ना आईयूपीएसी नेम से अल्फाबेटिक ऑर्डर के टाइम पे अगर किसी के नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा ऐसा नंबर है तो उसका अल्फाबेट नहीं माना जाता है। ठीक है ना, आपको पता है कि नहीं, डाई ट्राई टेट्रा इस सब का अल्फाबेट ऑर्डर माना जाता नहीं है। जैसा समझो अपने पास में क्या है, क्लोरो है, ठीक है, और ब्रोमो है, ये 2 लिगैंड प्रेजेंट है और इन दोनों को मेरे को लिखना है, तो कैसे लिखना चाहिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो सी और बी में पहले कौन आता है, बी, तो मुझे पहले क्या लिखना चाहिए, ब्रोमो, और फिर क्या लिखना चाहिए, क्लोरो। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है, समझ किसी वजह से ब्रोमीन 2 है तो ब्रोमीन 2 है तो मेरे को क्या लिखना चाहिए, डाई ब्रोमो लिखना चाहिए कि बिस ब्रोमो लिखना चाहिए, डाई ब्रोमो लिखना चाहिए। क्या ब्रोमो के अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई ऐसा वर्ड प्रेजेंट है, नहीं, तो इस तरह का नोमेनक्लेचर यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, डाई ट्राई ऐसा। तो समझो किसी वजह से आपके पास में डाई ब्रोमो और उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, क्लोरो के साथ में। अब अल्फाबेटिकली कौन जीत जाएगा, है ना, तभी भी आपको सी और बी ही कंपेयर करना होता है, डाई कंपेयर करना होता नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, ये तो ऑलरेडी ये रूल आपको आप जानते हैं, हमने 11 में आईपीएसी किया तो उससे आपको पता होना चाहिए, करेक्ट है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंट्रल मेटल के बारे में पढ़ते हैं कि इसके टाइम पे क्या याद रखना है। ठीक है, सेंट्रल मेटल के टाइम पे क्या याद रखना है, ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो रोमन में लिखते हैं, है ना, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, याद रखना, है ना। मेटल का नाम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना होता है, उसका चार्ज। ठीक है, और वो किस में लिखा होना चाहिए, रोमन में लिखा होना चाहिए। अगर चार्ज आपको +2 आ रहा है तो आप इस तरह से लिखेंगे 2, +4 आ रहा है तो आप इस तरह से लिखेंगे 4, इस तरह से रोमन में यूज करेंगे। ठीक है, सेंट्रल मेटल जब लिखेंगे तब ये याद रखना है। मेटल का ऑब्वियसली नाम लिखना है, उसके बाद ये करना है। ठीक है, मेटल का पहले क्या लिखेंगे बेटा, नाम लिखेंगे, नेम। ठीक है, बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट एन, अगर अपने पास में नेगेटिव काउंटर आयन है तो पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं होगा, दोनों काउंटर आयन एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, फिर लिगैंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि तभी नेगेटिव काउंटर आयन नहीं होता है। सपोज नेगेटिव काउंटर आयन है तो पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं होगा, तो इसको स्किप कर देंगे, ये है ही है तो लिखेंगे ही नहीं। आई विल स्टार्ट विद लिगैंड्स, लिगैंड्स का नाम ये सब ध्यान रखते हुए लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट करेंगे और फिर मैं नेगेटिव काउंटर आयन का नाम लिखूंगा। ठीक है, जब नेगेटिव काउंटर का नाम लिखेंगे तभी भी हमको नंबर जरूरी नहीं है। अरे भाई, पॉजिटिव वाले में नंबर जरूरी नहीं था तो नेगेटिव वाले में नंबर जरूरी क्यों होगा, करेक्ट है। दूसरा एन क्या है, ठीक है, दूसरा एन इज व्हेन द नेगेटिव कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो इसका जो असर है वो सीधा मेटल के नाम पे पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट डोंट वरी। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उसका जो असर है वो सीधा मेटल के नाम पे पड़ता है और कहीं नहीं। क्यों, ध्यान रखना, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का जो नाम है उसको LATIN लैटिन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, लैटिन में। तो याद रखना, जैसे लैटिन में अगर हम लोग लिखे AG मेटल है, AG कौन है, सिल्वर, पर इसका लैटिन नेम क्या है, अर्जेंटम। ठीक है, याद रखेंगे, अर्जेंटम। ठीक है, तो इनका जब लैटिन नेम भी लिखेंगे ना तो उसके पीछे ATE लिखना होता है। क्या लिखना होता है, ATE, ध्यान रखना, लैटिन नेम लिखेंगे तभी भी क्या लिखना होता है, ATE, अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है तो ही। ठीक है, यानी AG अगर है और बॉक्स के ऊपर पूरा चार्ज नेगेटिव है तो AG का नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर नहीं,
पहले तो लैटिन नेम लिखो, यानी क्या, अर्जेंटम। वो लैटिन नेम में भी 8 लगाओ, अर्जेंट 8। क्या हो जाएगा इसका नाम, अर्जेंट 8। समझो अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट उसका कोई लैटिन नेम है ही नहीं, तो कोबाल्ट का पीछे क्या लिखना चाहिए, 8, कोबाल्ट 8। ठीक है, अगर आयरन है ना, आयरन क्या होता है, Fe, है ना, तो आयरन थोड़ी उसका लैटिन नेम है। Fe मतलब क्या होता है, फेरम, फेरम इज द लैटिन नेम, करेक्ट है, फेरम इज द लैटिन नेम, पर उसके पीछे 8 लगाओ, फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। ये सब कब लिखना होता है, जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तब, ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको फॉर्मुलेट कर दिया है, याद रखेंगे, PLMN। ठीक है, अभी इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि मुझे ये रब करना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे। यू प्लीज राइट इट ऑन योर नोटबुक। ठीक है, मैं टाइम देता हूँ 2 मिनट, आप लिख लीजिए इसको नोटबुक पे अच्छे से, और फिर जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा यूपीएससी के, तो आप क्रॉस चेक करते रहना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख लीजिए, आई एम जस्ट वाइपिंग इट ऑफ। चलिए, अब इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। मैं आपको दोनों भी टाइप के दूंगा, तो जिसमें बहुत सारे रूल्स कवर होंगे, और वी आर गोइंग टू सॉल्व सो मेनी एग्जांपल्स दैट आपको ये अपने आप ही लर्न हो जाए। क्योंकि एग्जाम में कभी आपको ऐसे नहीं पूछेंगे राइट ऑल द रूल्स ऑफ आईयूपीएससी फॉर 3 मार्क्स 2 मार्क्स, ऐसा कभी नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ कंपाउंड देते हैं, उसका आईयूपीएससी ने पूछते हैं 1 मार्क के लिए। ठीक है, चलिए, सबसे पहले बहुत फेमस कंपाउंड जो हम लोग देखते आ रहे हैं, K4FeCN6। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखो, मैंने पॉजिटिव काउंटर आयन दिया है कि नहीं, और बॉक्स पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें नेगेटिव काउंटर आयन होगा और बॉक्स पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। देखो, COEN 3 बार, बॉक्स पे बाहर रखा Cl2। राइट, अब एक तीसरा एग्जांपल देता हूं जिसमें काउंटर आयन ही नहीं है, NiCO4, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट नहीं है वो। ठीक है, चलो इनका अभी आईयूपीएससी ने लिखते हैं। चलो बताओ, मैंने क्या रूल बताया था आईयूपीएससी के लिए, PLMN। ठीक है, ध्यान में रखना। चलो इसमें से देखो, कंपाउंड देखो, सबसे पहले आपने कंपाउंड देखा, आपको क्या समझ में आया, ये बॉक्स है, ये काउंटर आयन है। काउंटर आयन क्या है, पॉजिटिव है ऑब्वियसली, क्योंकि रेफरेंस साइड में लिखा है, करेक्ट है। अगर पॉजिटिव काउंटर आयन है तो बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई। चलिए, फर्स्ट है राइट अबाउट पॉजिटिव काउंटर आयन, कौन है, पोटेशियम, तो उसका नाम लिखेंगे। क्या पॉजिटिव काउंटर आयन लिखने के टाइम पे नंबर मेंशन करना जरूरी था क्या, नहीं, नंबर मेंशन करना जरूरी नहीं था। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे या टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे, नंबर मेंशन करना जरूरी नहीं है, इसलिए टेट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। तो क्या आएगा, देखो, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, काउंटर आयन का नंबर मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिगैंड, L। ठीक है, हु इज लिगैंड, CN, करेक्ट है, CN। अब ध्यान से सुनना, CN कौन है, साइनाइड। CN कौन होता है, साइनाइड, करेक्ट है। जब भी IDE होता है उसको चेंज करके O करना होता है, तो ये साइनाइड से बन जाएगा साइनो। साइनाइड से क्या बन जाएगा, साइनो। क्या लिगैंड के टाइम पे नंबर मेंशन करना जरूरी होता है, हाँ, जितने लिगैंड है उतना नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। कितना है, 6 है। क्या साइनो, जब मैं ये वर्ड लिखता हूं साइनो, इस वर्ड के अंदर ऑलरेडी कोई नंबर डिस्क्राइब करने वाला वर्ड प्रेजेंट है, डाई ट्राई टिक्स, ऐसा कुछ प्रेजेंट है क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो नॉर्मल वाला यूज करेंगे, डाई ट्राई एक्सेट्रा। ठीक है, अगर इसमें ऑलरेडी ऐसा कुछ वर्ड प्रेजेंट होता तो मैं क्या यूज करता, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ऐसा यूज करता, लेकिन अभी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, साइनो कितनी बार है, 6 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो। क्या हो जाएगा ये, हेक्सासाइनो। देखिए, है ना, बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यू नाम लिखना चाहिए, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। लिगैंड का नाम भी हमने लिख लिया, नंबर भी मेंशन कर लिया। ठीक है, बढ़िया। चलो, इसमें अल्फाबेट का कुछ जरूरत नहीं है ना, एक ही टाइप का लिगैंड है। अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड होते तो उनका नाम अलग अलग होता, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखता, लेकिन ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ा। आगे आगे एग्जांपल लेंगे, सारे कराऊंगा सॉल्व। ठीक है, चलो, L हो गया। अब किसकी बारी, M। M यानी कौन, मेटल। मेटल कौन सा मेटल, सेंट्रल मेटल, Fe। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, N। अब सेंट्रल मेटल का क्या लिखना होता है, नाम, और बाद में क्या लिखना होता है, रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है,
चलो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं Fe का, जो आपको ऑलरेडी आता है निकालने के लिए। चलो बताओ कैसे निकालेंगे। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, X, हमको पता नहीं, ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है +1, ऐसा कितना है 4 है, करेक्ट है। प्लस साइनाइड का क्या होता है -1, ऐसा कितना है 6 है, करेक्ट है। इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द बॉक्स आई मीन ऑन द कंपाउंड इज 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, 4 + x - 6 = 0। तो x = निकल करके क्या आ जाएगा 2, बोलना चाहे तो +2 निकल करके आएगा, ठीक है। तो Fe यानी कौन है, आयरन, करेक्ट है। और आयरन का हमें आयरन लिखना होता है या लैटिन नेम लिखना होता है, लैटिन नेम लिखना होता है। क्यों बताता हूँ, देखो ये N के अंदर 2 N छुपे हुए थे, एक था नेगेटिव काउंटर आयन जो कि यहाँ पर है ही नहीं, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव काउंटर आयन है ना। देखो बॉक्स से इधर कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं, नेगेटिव काउंटर आयन है ही नहीं। तो ऑब्वियसली दूसरा आयन क्या था, दूसरा आयन था नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। देखो यहाँ पर पोटेशियम पॉजिटिव है तो बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो ये जो है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जब होता है तब नाम किसमें लिखते हैं बेटा, लैटिन में लिखते हैं। और लैटिन में भी लिखने के टाइम पे 8 लिखा जाता है, ठीक है। तो आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम, क्या है, फेरम। लेकिन फेरम नहीं लिखते, 8 लिखते हैं, तो फेरम नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फेरेट। क्या हो जाएगा ये, फेरेट, है ना। और ध्यान रखना स्पेस नहीं छूटना चाहिए, जैसे यहाँ पे छूट गया, ठीक है, फेरेट। अब इसका क्या लिखना होता है, चार्ज। चार्ज तो हमने निकाला कितना है 2, तो ये जाएगा फेरेट, फिर ब्रैकेट में रोमन में 2 लिखेंगे, फेरेट 2, ठीक है। फिर इसके बाद में लिखना चाहिए नेगेटिव काउंटर आयन का नाम, जो एब्सेंट है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये कंपाउंड का नाम कंप्लीट हुआ, इट इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ऐसे पढ़ा जाता है। समझ में आया आपको ये बात, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि सर बहुत टाइम लग रहा है, पर जैसे जैसे आप स्ट्रांग हो जाएंगे फटाफट आ जाएगा। देखो यहाँ पे अब इसकी बारी, अगेन विल फॉलो सेम PLMN रूल, PLMN, लेट अस स्टार्ट, ठीक है। P यानी पॉजिटिव काउंटर आयन। यहाँ पे देखो इस बॉक्स के राइट लेफ्ट हैंड साइड में कुछ प्रेजेंट है क्या, नहीं है, करेक्ट, यानी पॉजिटिव काउंटर आयन इज एब्सेंट, पॉजिटिव काउंटर आयन है ही नहीं, जाने दीजिए। नेक्स्ट मूव L, L पे आ जाओ। L क्या होता है, लिगैंड, ठीक है। लिगैंड के बारे में जाओ, इसमें लिगैंड कौन है, EN। EN यानी क्या, इथिलीन डायमाइन। EN का मतलब क्या होता है, इथिलीन डायमाइन। क्या लिगैंड लिखते टाइम पे कितने लिगैंड्स है, यानी उसका नंबर मेंशन करना जरूरी होता है क्या, हाँ जरूरी होता है। तो इधर कितने हैं, 3 है, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए क्या, ट्राई, और EN का पूरा नाम लिखना होता है। EN का नाम क्या होता है, इथाइलिन, बोलो, डायमाइन। तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए क्या, इथाइलिन डायमाइन, ट्राई इथाइलिन डायमाइन, ऐसा लिखना चाहिए नहीं। क्यों, इथाइलिन डायमाइन इसके अंदर ऑलरेडी डाई वर्ड यूज हुआ है, जो कि एक नंबर को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसके आगे आप ट्राई वर्ड नहीं यूज कर सकते। आपको थोड़ा स्टाइलिश वर्ड यूज करना है। ट्राई की जगह आपको लिखना पड़ेगा ट्रिस, क्या लिखना पड़ेगा, ट्रिस, ठीक है। 3 बार है ना, इसलिए ट्रिस। 2 बार होता तो 20, 4 बार होता तो टेट्राकीस, 5 बार होता तो पेंटाकीस, एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे 3 बार है तो क्या लिखना चाहिए, ट्रिस, ना कि ट्राई, करेक्ट। तो ये रफ करेंगे, बोलो कैसे लिखना चाहिए अभी। चलो ये हो जाएगा, इधर लिखता हूँ थोड़ा नीचे, ट्रिस, करेक्ट। इथाइलिन, जगह नहीं छूटनी चाहिए, ट्रिस इथाइलिन डायमाइन, डबल एम आयन था ना, ट्रिस इथाइलिन डायमाइन, सिंगल नॉट डबल एम, खाली एक ही है। चल ये हो गया लिगैंड का नाम। क्या इसके अंदर मुझे अल्फाबेट देखना पड़ता है, नहीं, एक ही टाइप का लिगैंड है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है ना, एक ही टाइप का लिगैंड। अगर और भी अलग अलग टाइप के लिगैंड होते तो मुझे अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करना पड़ता, लेट इट बी। चलो L भी खत्म हो गया, L के बारे में लिख लिया। अभी इसके बारे में लिखेंगे M यानी कौन, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का हमें कोबाल्ट। क्या कोबाल्ट का कोई लैटिन नेम होता है, नहीं, कोबाल्ट ही उसका नाम है, लैटिन नेम भी कोबाल्ट ही, ठीक है। तो कोबाल्ट के अंदर मैं कोबाल्ट लिखूं या कोबाल्ट 8 लिखूं, वो कैसे पता चलता है, वो जब 8 लिखना होता है तब बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इस वक्त बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव काउंटर आयन इज गिवन। अगर काउंटर आयन नेगेटिव है तो बॉक्स पे चार्ज पॉजिटिव होगा, इसलिए मुझे 8 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आई राइट कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट, ठीक है। फिर सेंट्रल मेटल का हमको क्या लिखना होता है, चार्ज लिखना होता है। व्हाट इज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, वो तो अपने को निकालना पड़ेगा। चलो बताओ क्या हो जाएगा। कोबाल्ट का जो चार्ज है हम लोग मान लेते हैं X है। इथिलीन डायमाइन चार्ज लिगैंड है कि न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है, उस पर कोई चार्ज होता नहीं है, तो 0 चार्ज है। ऐसा कितनी बार है, 3 बार, करेक्ट है।
क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1, ऐसा कितनी बार है 2 बार, इज इक्वल टू होल चार्ज कितना है इसका 0। तो अगर x को कैलकुलेट करेंगे तो +2 आता है, करेक्ट है कि नहीं। तो क्या लिखना चाहिए कोबाल्ट ब्रैकेट में रोमन 2। उस बस यहाँ खत्म नहीं होता है, इसके आगे क्या दिया हुआ है Cl2 यानी नेगेटिव काउंटर आयन दिया है कि नहीं। तो अब नेगेटिव काउंटर आयन, n का मतलब नेगेटिव काउंटर आयन लिखेंगे। क्या है नेगेटिव काउंटर आयन, क्लोरीन है या क्लोराइड है या क्लोरो है, ठीक है ध्यान रखना। IDE का जब आप O करते हो वो लिगैंड के लिए होता है, ठीक है। क्या ये क्लोरीन लिगैंड है, नहीं, वो बाहर है बॉक्स पे, वो काउंटर आयन है। इसके लिए मैं क्लोरो नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा क्लोराइड, ठीक है। और कितनी बार है 2 बार। क्या हम लोग को नेगेटिव काउंटर आयन या पॉजिटिव काउंटर आयन का कभी नंबर मेंशन करना होता है क्या, नहीं करना होता है, इसलिए मैं डाइक्लोराइड नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा क्लोराइड, दैट इज इनफ, ठीक है। तो ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा ट्रिसिथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 2 क्लोराइड, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब ये तीसरे वाले का नाम लिखते हैं, ठीक है। अगेन वी फॉलो PLMN रूल। ये ऐसा PLMN आपके टेक्स्ट में दिया नहीं है और आप किसी अपने फेलो फ्रेंड्स को बताओ भी मत, दिया हम लोग ने निकाला हुआ शॉर्टकट है PLMN, ठीक है। चलिए चलते NiCO4 बॉक्स में डालना है। क्या इसका कोई पॉजिटिव काउंटर आयन है, नहीं। क्या इसका कोई नेगेटिव काउंटर आयन है, नहीं। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। P पॉजिटिव काउंटर आयन तो नहीं है, उसको जाना दो। L क्या है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, पर इसको क्या बोलते हैं कार्बोनिल, क्या कहते हैं कार्बोनिल। लिगैंड का नंबर मेंशन करना जरूरी होता है, यहाँ कितना है 4। जब मैं बोलता हूँ कार्बोनिल तो इसमें ऑलरेडी कोई वर्ड प्रेजेंट है क्या जो नंबर डिसाइड करता है, नहीं। तो मुझे 20 30 ऐसा यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या लिखा है 4, 4 का मतलब क्या यूज करना चाहिए टेट्रा, तो इसका आगे लिखना चाहिए टेट्रा, तो देखो टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिगैंड भी खत्म कर दिया। अब सेंट्रल मेटल कौन है इसका निकल, तो निकल लिखो या निकलेट, ठीक है। वो निकलेट लिखने के लिए आपको बॉक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव चाहिए, पर यहाँ पर बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या है 0, तो आपको 8 नहीं लिखना होता है, निकल लिखना होता है सिर्फ। तो अगर NiCKEL निकल, करेक्ट है। निकल चार्ज कितना है निकल पे, मुझे ढूंढना पड़ेगा, है ना। निकल पे चार्ज क्या है X। कार्बोनिल कैसा होता है बेटा न्यूट्रल लिगैंड होता है, तो 0 × 4 टोटल चार्ज कितना है 0, तो X का वैल्यू भी क्या आएगा 0, करेक्ट। यानी निकल ब्रैकेट में आपको लिखना होता है 0 इस तरह से। तो इसका नेगेटिव काउंटर आयन नहीं है तो खत्म, तो इतना इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा ना हाउ टू अप्लाई PLMN, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा और सबका नाम लिखना शुरू करूंगा, तो आपको पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। ऑलराइट, तब तक आप प्लीज नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे लिखोगे नहीं ना, तो ये सब अभी के लिए याद रहता है बिकॉज सिंपल लगता है सुनने में, लेकिन बाद में ना ये धीरे धीरे दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। तो लेट मी टेक लॉट ऑफ मोर एग्जांपल्स नाउ। चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जिसमें हम लोग IUPAC में लिखेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस यानी क्या, ऐसे कंपाउंड जिनमें बॉक्स पर चार्ज नेगेटिव होता है एनायन जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं पॉजिटिव काउंटर यानी बॉक्स पे चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव काउंटर यानी बॉक्स पे चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव काउंटर यानी बॉक्स पे चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव काउंटर बॉक्स पे चार्ज नेगेटिव। तो इसके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि सारे रूल्स कवर हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही कंपाउंड में सब रूल्स अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो बहुत मुश्किल एग्जाम्पल होगा फिर। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग बेसिक रूल याद रखेंगे, क्या याद रखना है PLMN। सबसे पहले पॉजिटिव काउंटर आयन जिसमें नंबर मेंशन नहीं करना होता है, फिर लिगैंड जिसमें नंबर मेंशन करना होता है, ठीक है। फिर उसके नाम में ध्यान रखना पड़ता है, IDE है तो O लिखो, ATE है तो ATO लिखो, ठीक है। और उसका नंबर मेंशन करो, अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखो एक्सेट्रा। लिगैंड में बहुत ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। सेंट्रल मेटल में क्या करना होता है, उसके नाम के आगे चार्ज होता है, तो सबसे पहले आपको चार्ज निकालना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो डिपेंड करता है कि बॉक्स पे चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दूसरा जो N है, इसके अंदर 2 N छुपे हुए हैं। एक N का मतलब नेगेटिव काउंटर आयन जो इसमें किसी में भी प्रेजेंट नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, और दूसरा N का मतलब होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है इसमें बॉक्स पे चार्ज नेगेटिव है, इसके लिए इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि नहीं। तो आपको क्या लिखना होता है, लैटिन नेम लिखना होता है, और लैटिन नेम के अंदर भी 8 लिखना होता है। कहाँ पे, सेंट्रल मेटल के नाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला देखो, पॉजिटिव काउंटर आयन कौन है, सोडियम। तो इसका नंबर मेंशन नहीं करना, तो ट्राई सोडियम लिखना चाहिए क्या, नहीं, सिर्फ सोडियम लिखना चाहिए। तो मैं लिखूंगा सोडियम, ठीक है। उसके बाद में लिगैंड, लिगैंड कौन है, NO2। NO2 यानी क्या, नाइट्रो। याद करो NO2 ये जो है वो एम्बिडेंटेड लिगैंड था, ठीक है। नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता है ना। मैंने एम्बिडेंटेड लिगैंड्स के टाइम पे आपको 3 एग्जांपल दिए थे, नाइट्रो, साइनाइड और थायोसाइनाइड, ठीक है। उसमें से नाइट्रो,
तो नाइट्रो कब लिखते हैं, जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता होता तो हम नाइट्राइट O ऐसा लिखते, लेकिन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता होता तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता ONO, क्या ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है, तो दिस इज सिंपली नाइट्रो। चलिए, तो मुझे इसका नाम क्या लिखना चाहिए, नाइट्रो। इसका नाम है नाइट्रो। क्या इसके नाम के अंदर IDE है, नहीं है। क्या इसके नाम के अंदर AT ही है, नहीं है। तो जो है वही लिखना चाहिए नाइट्रो। नाइट्रो कितनी बार है, 6 बार, क्योंकि नंबर मेंशन करना होता है, तो 6 बार जगह लिखना चाहिए हेक्सा, तो इट इज हेक्सा नाइट्रो, इस तरह से, ठीक है। फिर आगे देखो, लिगैंड भी खत्म हो गया, एन क्या होता है, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल कौन, कोबाल्ट है कि नहीं, चलो कोबाल्ट। तो कोबाल्ट में लिखूं या कोबाल्ट 8 लिखूं, ठीक है, ध्यान से लिखना। बॉक्स पर चार्ज नेगेटिव है, बॉक्स पर चार्ज नेगेटिव है, तो कोबाल्ट बिकम्स कोबाल्ट 8, ठीक है। लैटिन में लिखना होता है ना, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 8, बिकॉज बॉक्स पे चार्ज नेगेटिव। अगर बॉक्स पे चार्ज नेगेटिव नहीं होता मैं सिर्फ कोबाल्ट लिखता, ठीक है। चलिए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ता है कि नहीं, तो अब देखिए मैं चाहता हूं कि आप दिमाग में ही सीख जाए कि कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। कोबाल्ट का नहीं पता है, इसको X मान लेते हैं, ठीक है। सोडियम का देखो क्या है 1, ऐसा 3 बार है, तो ये क्या हो गया, +3 हो गया, ठीक है। नाइट्रो का क्या होता है -1, ऐसा 6 बार है, तो कितना हो जाएगा, -6, -6 + 3, -6 + 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बट इज इक्वल टू 0 है ना, x -3 इज इक्वल टू 0 है ना, तो -3 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। ऐसे आपको दिमाग में करने आना चाहिए, नहीं आता है ना तो 2 मिनट लगता है, ठीक है, लेकिन आप सीख जाओगे तो बेटर होगा। देखो कैसे, ये +1 है, ऐसा 3 बार, करेक्ट है, +x + -1 ऐसा 6 बार इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपको x इक्वल टू +3 आएगा। जितना दिमाग में करोगे उतना बेटर। नहीं आता है, ज्यादा स्ट्रेस होता है, डोंट वरी, रफ पेज में फटाक से कर लो, 2 मिनट लगता है, ठीक है। चलो, तो रोमन में क्या लिखना चाहिए, 3, 1 2 3 ऐसा, करेक्ट है। उसके बाद में कुछ है, कहते हैं नेगेटिव कॉन्ट्रायन, नहीं, तो यहाँ पर नाम खत्म हो गया, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट 3, ठीक है। चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। चलो बताओ क्या आएगा, ट्राई पोटेशियम या पोटेशियम, ओनली पोटेशियम, कॉन्ट्रायन का नंबर नहीं लिखते, तो ये हो जाएगा पोटेशियम, चलो ये हो गया। एल कौन है, C2O4। व्हाट इज C2O4, याद है आपको, ये था ऑक्सलेटो, याद करो, C2O4 इज ऑक्सलेटो, ठीक है। और अब इसके नाम के अंदर ऑलरेडी एटो प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये कितनी बार प्रेजेंट है, 3 बार प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सलेटो के अंदर कोई ऐसा वर्ड प्रेजेंट है जो नंबर डिस्क्राइब करता है, नहीं, तो मुझे सिर्फ ट्राई लिखना चाहिए, वरना नंबर प्रेजेंट होता तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, ट्रिस, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आएगा बोलो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, ठीक है। अब किसका नाम लिखना चाहिए, सेंट्रल मेटल का, पर वो नाम में 8 लिखना चाहिए कि नहीं, बॉक्स पर चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पर सभी में बॉक्स पर चार्ज नेगेटिव ही है, तो 8 लिखना ही होगा। तो ये आयरन 8 लिखूं या फेरेट लिखूं, लैटिन नहीं लिखना चाहिए, तो फेरेट लिखना चाहिए, तो FERRATE, फेरेट, ठीक है। अब फेरेट पे अपने को चार्ज ढूंढना है, कितना चार्ज होगा, देखो चलो दिमाग में लगाओ, कैसे करेंगे, X पकड़ लो इसको, पोटेशियम कितना है, +1, ऐसा 3 है, तो टोटल कितना हो गया, +3 + x इज इक्वल टू, ऑक्सीलेटो क्या होता है, ऑक्सीलेटो पे चार्ज क्या होता है बेटा, ऑक्सीलेटो पे चार्ज होता है -2, अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो, है ना, ऑक्सैलिक एसिड से आता है, -2 चार्ज होता है, ऐसा 2 बार है, तो कितना हो गया, -6 + 3 -3, पर वो इक्वल टू के ये साइड है, इज इक्वल टू 0 दिया है ना, तो -3 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, तो हो जाएगा फेरेट 3, ठीक है। वरना आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा आपसे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जब हम IUPAC ने लिखते हैं बेटा, वी डू नॉट मेंशन द कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, जो हमने सीखा था कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना, हम वो मेंशन करते नहीं है कहीं पे भी। जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो बताओ, नाइट्रो जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड है, मतलब वो होता मोनोडेंटेड ही है, ठीक है, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पर देखो, ऑक्सीलेटो बाइडेंटेड है, एक ऑक्सीलेटो मॉलिक्यूल 2 बार बाइट करता है सेंट्रल मेटल को, बाइडेंटेड है, ठीक है, और ऐसा 3 बार है, तो बाइडेंटेड 3 बार है, तो टोटल बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 6, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। पर हम IUPAC के अंदर कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज करते नहीं है, तो आप भूल जाएंगे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ढूंढते हैं, नहीं, हाँ याद रखना है वो भी। चलो थर्ड वाला देखो, कैसे लिखेंगे, सोडियम, अब तो आपको थोड़ा थोड़ा बैठ गया होगा दिमाग में, है ना, सोडियम, फिर किसका नाम लिखना होता है, लिगेंड्स का, पर यहाँ ध्यान देना,
यहाँ पर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, एनसी भी प्रेजेंट है और सीएल भी प्रेजेंट है। चलो पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। एनसी क्या होता है? एक्चुअली ये साइनाइड है पर नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है। याद करो साइनाइड भी एम्बिडेंटेड था, कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। तो जब कार्बन से बॉन्ड बनाता है तो हम कहते हैं साइनो, और जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है हम कहते हैं आइसोसाइनो। क्या कहते हैं? आइसोसाइनो। ठीक है, तो बोलो ये कितना है? ये है आइसोसाइनो, करेक्ट है। और सीएल, सीएल का मतलब क्या होता है? क्लोराइड, पर आईडी है तो ओ लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरो। क्या हो जाएगा? क्लोरो। ठीक है, अब बताओ आइसोसाइनो और क्लोरो में अल्फाबेटिकली कौन जीतेगा? आई जीतेगा या सी जीतेगा? सी जीतेगा। तो मुझे सी लिखना चाहिए पहले और फिर आइसोसाइनो लिखना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरो 3 बार है तो क्या लिखना चाहिए? ट्राई क्लोरो। फिर क्या लिखना चाहिए? ट्राई आइसोसाइनो। ठीक है, फिर मुझे सेंट्रल का नाम लिखना चाहिए। सेंट्रल का नाम क्या है? फेरेट, है ना। 8 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बॉक्स पे चार्ज नेगेटिव है, फेरेट, है ना। और इसके ऊपर चार्ज क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। देखो ये कितना होता है? +3x। ये -1 है और ये भी -1 है, और ऐसा कितना है? 3 3, यानी कितना हो गया? -6 हो गया। फिर से -6 + 3 इक्वल्स टू -3, और इक्वल टू के वो सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, अदरवाइज आप चेक करके भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी क्या आएगा? 3। तो ये आएगा सोडियम ट्राइक्लोरोट्राइसोसाइनोफेरेट 3, इस तरह से। क्लियर? चलो अभी ये जो 4th वाला दिया हुआ है ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व करो। तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, आराम से, कोई घाई नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, ये सॉल्व कर लो, फिर मैं इसका आंसर लिखूंगा, क्रॉस चेक करो। अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो ना तो आपको खुद से ऐसा लगना चाहिए कि मुझे भी खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो ये खुद से आप ट्राई करो जरा। ठीक है, पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस एंड देन प्ले इट अगेन। चलिए, अगर आपने ट्राई किया है तो क्या आएगा देखते हैं। लेट अस क्रॉस चेक। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? पोटेशियम, पोटेशियम, क्योंकि इसका नंबर मेंशन करना होता नहीं है, इसलिए सिर्फ पोटेशियम, नॉट ट्राई पोटेशियम। चलो अभी लिगेंड्स का नाम लिखना चाहिए। तो लिगेंड्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ONO, ये एक्चुअली NO2 ही है, देखो नाइट्रो, पर यहाँ पर O पहले लिखा है, मतलब ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है ना, ये भी एम्बिडेंटेड है। तो जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता है ना तो इसका नाम क्या बन जाता है? नाइट्राइट O, ऐसा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नाइट्राइट O कितनी बार है? 2 बार है। तो क्या कहना चाहिए? डाइनाइट्राइट O या बिसनाइट्राइट O? इसमें ऑलरेडी कोई डिस्क्रिप्टिव वर्ड नहीं है, इसलिए डाइनाइट्राइट O कहना चाहिए। दूसरा कौन है? Br। Br तो क्या होता है? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड मतलब ब्रोमो बोलना चाहिए, आईडी हटा के वो लिखते हैं। तो ब्रोमो, ब्रोमो कितनी बार बेटा? 4 बार है, तो उसको लिखना चाहिए टेट्रा ब्रोमो। तो ये हो जाएगा बेटा ब्रोमो। ठीक है, चलो जब लिगैंड लिखते तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में N पहले आता है या B? ऑब्वियसली B। तो पहले ब्रोमीन के बारे में लिखना चाहिए। 4 बार है तो क्या लिखना चाहिए? टेट्रा ब्रोमो। फिर लिखना चाहिए डाई नाइट्राइटो, है ना। और फिर सेंट्रल मेटल का नाम क्या है? निकल। तो निकल लिखूं या निकलेट लिखूं? बॉक्स पर चार्ज क्या है? नेगेटिव, तो 8 लिखना होता है। बॉक्स पर चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो सिर्फ निकल लिखते हैं, पर अभी क्या है? चार्ज बॉक्स पर नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव काउंटर आयन इज प्रेजेंट, तो बॉक्स विल बी नेगेटिव ऑब्वियसली, है ना। तो हो जाएगा निकलेट, निकल 8। ठीक है, और निकलेट के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेंशन करना भूलना नहीं है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे अभी। क्या होता है बोलो? ये कितना है? +1। आप दिमाग में भी कर सकते हैं, पर मैं करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, निकल का मुझे पता नहीं है। X प्लस नाइट्राइटो -1 है कि नहीं? ऐसा 2 बार है, प्लस ब्रोमीन क्या होता है? -1, ऐसा 4 बार है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। X को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये देखो, ये कितना हो जाएगा? -6 और ये +3। ठीक है, तो ये आ जाएगा +3, x इक्वल टू +3 आएगा सॉल्व करेंगे। तो इधर भी क्या चाहिए? निकल 3 लिखना चाहिए। ठीक है, आगे आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसे एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का नाम ढूंढा है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, पोटेशियम टेट्राब्रोमो डाइनाइट्रो निकलेट 3। ठीक है, चलो इसके अंदर जरा आप मेरे को बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यानी कितने डेटिव बॉन्ड बन रहे हैं। कुछ काम नहीं है उसका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भूले ना। देखिए इधर लिगेंड्स कौन है? ONO और Br। ONO कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है? ये एम्बिडेंटेड है, मतलब क्या दिखता 2 साइड से अटैक करने वाला है, लेकिन एट ए टाइम एक ही साइड से अटैक करता है, लेकिन इसका मतलब होता तो मोनोडेंटेड ही है। तो मोनोडेंटेड 2 बार है, यानी 2 बॉन्ड बन चुके होंगे। ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन भी मोनोडेंटेड है, ऐसा 4 बार है, यानी 4 बॉन्ड और बन चुके होंगे।
टोटल बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है बेटा 6 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ना IUPAC ने लिखना तो सीख लिया। एक और बात मैं आपसे बात करना चाहूंगा, देखो मुझे ऐसा प्रॉब्लम है कि मुझे समझता नहीं है कि कहाँ पे कैपिटल वर्ड लिखना है, कहाँ पे स्मॉल वर्ड लिखना है। ठीक है, वो मेरा बचपन से ऐसा प्रॉब्लम है, पर आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको याद रखना है कि अगर आप IUPAC नेम लिख रहे हो तो 1 वर्ड होना चाहिए, बीच में कहीं पे स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाम खत्म होने के बाद ऐसा फुल स्टॉप नहीं करने का, फुल स्टॉप क्या ना रॉन्ग मिलेगा, फुल स्टॉप नहीं करने का। ठीक है, और हर वर्ड छोटा होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। तो इस नाम के अंदर देखो सिर्फ सोडियम कैपिटल होगा, उसके बाद सब कुछ छोटा होना चाहिए। इधर देखो फर्स्ट वर्ड पोटेशियम कैपिटल होगा, बाकी सब छोटा होना चाहिए। सब इधर देखो फर्स्ट वर्ड क्या है सोडियम, वो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद देखो मैंने गलती से यहाँ पे आई कैपिटल लिख दिया, तो ये गलत मिलेगा मेरे को, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, आई छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो एफ भी मैंने बड़ा लिख दिया, ये छोटा हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। वो मुझे बचपन से ऐसा प्रॉब्लम है कि मुझे समझता नहीं है लिखने के टाइम पे कि कब बड़ा लिखने कभी छोटा। ठीक है, बट आप ध्यान रखना पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सब छोटा। ऑलराइट, चलो अभी हम लोग कुछ ऐसा एग्जांपल्स ट्राई करेंगे जिसको मैं कहूंगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। हम लोग ने अभी एनायनिक किया ना, तो अब कैटायनिक करेंगे। उसमें बॉक्स पे चार्ज पॉजिटिव होगा, तो आप बताओ काउंटर आयन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। करेक्ट, ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दैट टाइप नाउ। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के। इसका मतलब क्या, बॉक्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा और इसके पास नेगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट होता है। देख सकते हैं आप, नेगेटिव काउंटर आयन, नेगेटिव काउंटर आयन, नेगेटिव काउंटर आयन, नेगेटिव काउंटर आयन, यानी बॉक्स पर चार्ज पॉजिटिव है ना। इसका मतलब एक बात तो अभी आपको क्लियर हो जाएगी कि बॉक्स पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आपको लैटिन नेम में AT लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक, चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप, कॉपर दिया हुआ है, NH3 यानी अमाइन, ऐसा पढ़ता है कि नहीं सर, 4 बार दिया फिर इस तरह से। चलो तो हम लोग वही बेसिक रूल यूज करेंगे, P, L, M और फिर N। क्या P यानी पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है? नहीं, तो विल स्किप P, विल डायरेक्टली मूव टू L। L मतलब लिगैंड, लिगैंड में कौन है इस बार, NH3 अमोनिया, फिर इसे लिखता कैसे, अमाइन, है ना। तो अमाइन ऐसा कितनी बार है, 4 बार, तो क्या लिखना चाहिए, टेट्रा अमाइन। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखिएगा, बाद में सब स्मॉल, टेट्रा डबल एम माइन, अमाइन ऐसा। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या, मेटल। मेटल कौन है, कॉपर। ठीक है, तो कॉपर लिखेंगे, करेक्ट। आपको क्यूपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बॉक्स पर चार्ज नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव होता बॉक्स पर चार्ज तो क्यूपरेट लिखते हैं लैटिन नेम में, लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉपर। चलो कॉपर का हम लोग को लिखना पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सेंट्रल मेटल है। क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, आप निकाल सकते हैं। कॉपर का कितना है, X। अमोनिया कैसा होता है, 0, न्यूट्रल होता है कि नहीं, 0 × 4 0। ठीक है, Cl पे -1 ऐसा 2 है तो -2, और इक्वल टू के वो साथ आएगा तो क्या आ जाएगा, +2, तो ये जाएगा कॉपर 2। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, नेगेटिव काउंटर आयन कौन है, क्लोरीन है कि नहीं। तो आपको क्या लिखना चाहिए, क्लोरीन, क्लोरो या क्लोराइड। क्लोरो ऐसा हम कब लिखते हैं, जब वो लिगैंड होता है, जब वो लिगैंड नहीं है तो हमको क्या लिखना चाहिए, जैसे वो आयन है क्लोराइड, करेक्ट है। तो डाइक्लोराइड लिखना चाहिए या क्लोराइड लिखना चाहिए, नेगेटिव काउंटर आयन का नंबर मेंशन नहीं करते, इसके लिए सिर्फ क्लोराइड लिखना चाहिए, करेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा, टेट्रामाइन कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, इसमें सॉल्व करते हैं। देखो जरा, पॉजिटिव काउंटर आयन तो प्रेजेंट नहीं है तो उसको स्किप करेंगे, डायरेक्ट लिगैंड से स्टार्ट करेंगे कि नहीं। इसमें 2 टाइप के लिगैंड है, देखो एक H2O यानी वाटर एक लिगैंड है, और एक NCS, याद करो CSN, ठीक है, और NCS, ऐसा 2 बताया था मैंने एम्बिडेंट लिगैंड के अंदर। इसका नाम था थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट। यहाँ पर नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है तो इसका नाम क्या है, आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी पहले इसका नाम देखते हैं। ये वाटर है, वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा, AQU है एक्वा, ऐसा बोलते हैं, उसका लिगैंड का नेम है। ठीक है, NCS को क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेट कहते हैं, आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, चलो, और इसका अगर हम लोग लिखेंगे नाम, कैसे लिखेंगे, एक्वा में A है और आइसोथायोसाइनेट में I है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, A आएगा। तो कैसे लिखना चाहिए, एक्वा, पर वो कितना है, 5 बार है, तो क्या लिखना चाहिए, P कैपिटल होना चाहिए, पेंटा, फिर लिखना चाहिए एक्वा, पेंटा एक्वा। ठीक है, उसके बाद में लिखना चाहिए NCS यानी आइसोथायोसाइनेट, पर जहां पे 8 होता है उसको एटो लिखते हैं, तो ये आइसोथायोसाइनेट नहीं होगा, ये हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, तो कैसे लिखना चाहिए, बोलो,
आइसोथायोसाइनेटो। अभी इस तरह से लिखते हैं हम लोग। अभी सेंट्रल मेटल का नाम लिखना चाहिए, कौन है? Fe। तो आयरन लिखूं, फेरम लिखूं या फेरेट लिखूं? ठीक है, बॉक्स पर चार्ज नेगेटिव नहीं है तो लैटिन नेम लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग आयरन लिखेंगे। ठीक है, IRON आयरन। अब आयरन के ऊपर चार्ज कितना है वो देखना पड़ेगा। करेक्ट है, ये X है। ये वाटर पे 0 चार्ज होता है, ऐसा 5 बार है। प्लस NCS के ऊपर -1 चार्ज होता है, वो 1 बार है। ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1, ऐसा 2 बार है। तो देखो टोटल चार्ज -3 = 0 है कि नहीं? तो x - 3 = 0, तो x = +3। तो आयरन के अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा? 3। और फिर नेगेटिव कंपाउंड कौन है? ब्रोमाइड। करेक्ट है, तो डाई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नेगेटिव कंपाउंड का नंबर मेंशन करना जरूरी होता नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरह से। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो आयरन 3 ब्रोमाइड। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं अभी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या है? कोबाल्ट है, वाटर है, अमाइन है 5 बार, और आई यानी आयोडीन एक नेगेटिव काउंटर आयन है। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या लिखना चाहिए? पी तो प्रेजेंट नहीं है तो एल। लिगेंड, लिगेंड कौन कौन है? H2O को क्या पढ़ते हैं? एक्वा। करेक्ट है। NH3 को क्या पढ़ते हैं? अमाइन, डबल एम आयन। चलो दोनों का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेटिकली कौन आएगा पहले? ए कैंसिल हो गया। इसमें क्यू है और इसमें एम है, तो अमाइन जीत गया, तो पहले अमाइन लिखना चाहिए। करेक्ट है। कितनी बार है? 5 बार है। पी कैपिटल, पेंटा अमाइन। ठीक है, फिर एक्वा कितनी बार है? 1 बार, तो एक ही बार लिखना चाहिए, एक्वा पेंटा अमाइन एक्वा। फिर क्या होना चाहिए? सेंट्रल मेटल का नाम क्या है? कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्ट, क्योंकि बॉक्स पे चार्ज पॉजिटिव है, कोबाल्ट। करेक्ट। कोबाल्ट पे चार्ज क्या आएगा? देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है। आई क्या होता है? -3, तो इक्वल टू वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3, है ना? नहीं आता तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा कोबाल्ट 3। और उसके बाद में क्या आएगा? इधर आयोडीन 3 बार है ना, तो क्या आएगा? आयोडाइड, क्योंकि हम लोग नंबर मेंशन करते हैं नहीं है। करेक्ट, तो ये जाएगा पेंटा अमाइन एक्वा कोबाल्ट 3 आयोडाइड। ठीक है, चलो 4th वाला। ठीक है, इसको पॉज कर लो, वीडियो को खुद से ट्राई करो और फिर क्रॉस चेक करो क्या आएगा। देखिए, आई होप आप कर रहे हैं ना? और वीडियो पॉज करके आपने सच में ट्राई करना चाहिए, तभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। ठीक है, अभी आप क्लासरूम में बैठे होते तो मैं आपसे जबरदस्ती करवाता। ठीक है, पर अभी खैर ऑनलाइन है तो फिर आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर यू। लेट अस ट्राई। पॉजिटिव काउंटर आयन तो नहीं है। लिगेंड देखो कौन है? 2 लिगेंड प्रेजेंट है कि नहीं इस बार? ये क्या है? इसको कहते हैं अमाइन। ठीक है, ये क्या है? ब्रोमो। तो ब्रोमो और अमाइन में अल्फाबेटिकली कौन जीत जाएगा? ऑब्वियसली ए यानी अमाइन जीत जाएगा कि नहीं? कितनी बार है? 4 बार। कैपिटल टी, टेट्रा। करेक्ट, अमाइन, टेट्रा अमाइन लिख दिया। फिर क्या आएगा? डाई ब्रोमो। करेक्ट है। फिर क्या आएगा? सेंट्रल मेटल का नाम आएगा कि नहीं है? सेंट्रल मेटल कौन है? प्लैटिनम या प्लैटिनेट? प्लैटिनम है ना। 8 कब लिखते हैं? जब बॉक्स पे चार्ज नेगेटिव होता है, जो अभी नहीं है। तो क्या लिखना चाहिए? प्लैटिनम, प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम का ऊपर चार्ज कितना है वो ढूंढना पड़ेगा। ब्रोमीन कितना होता है? -1, ऐसा 2 है, तो -2। अमोनिया क्या होता है? 0 × 4, तो 0 ही रहने वाला है ना। और ये कितना है? ब्रोमीन 2 है, ये भी -2 है, तो -2 कितना हो गया? -4 हो गया। पर इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो प्लैटिनम के चार्ज आएगा +4। ठीक है, अगर आपको डिफिकल्टी हो रहा है अंडरस्टैंड करने में तो आप लिख के करो। ठीक है, पर जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करके आप उसको दिमाग में करने की कोशिश करो। करेक्ट, तो टाइम वेस्ट नहीं होता एग्जाम में, क्योंकि आता है 1 मार्क के लिए। 1 मार्क के लिए अगर आप 10-15 मिनट यूज कर लेंगे तो फिर कुछ काम का नहीं है ना। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा? डाईब्रोमो प्लैटिनम 4। नेगेटिव काउंटर आयन कौन है? ब्रोमीन या ब्रोमाइड? नेगेटिव काउंटर आयन है तो ब्रोमाइड लिखना चाहिए, है ना। तो लिखेंगे ब्रोमाइड। ठीक है, तो आई होप आपने ये एग्जांपल्स के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए होंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे लेके जाता हूं मैं आपको, थोड़े एग्जांपल्स और करते हैं। चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू मोर एग्जांपल्स। जैसे पहला वाला देखिए, कोबाल्ट, फिर EN दिया है 2 बार, फिर Cl दिया है 2 बार, फिर बॉक्स दिया और बॉक्स के ऊपर चार्ज दिया +1। क्या बता सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या नहीं? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है।
क्योंकि बॉक्स के ऊपर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, +1 चार्ज, यानी ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। इसको एक काउंटर आयन की जरूरत है, -1 वाले काउंटर आयन की जरूरत है कंपाउंड बनने में। करेक्ट, वो कंपाउंड जो हमने सीखा था स्टार्टिंग में, जिसको हम पानी में डालते हैं तो सेपरेट हो जाता है काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में, तो उसमें से ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाए, ठीक है, तो सिंपल है, रूल्स अपने को वही फॉलो करने हैं, PLMN, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, P यानी पॉजिटिव काउंटर आयन। क्या यहाँ पर पॉजिटिव कोई काउंटर आयन प्रेजेंट है, नहीं है, ऑलराइट, तो विल स्किप टू L। लिगेंड, लिगेंड में कौन है, देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड। लिगेंड में EN का मतलब क्या होता है, बताओ जरा, EN का पूरा नाम क्या होता है, इथाइलिन डाई अमाइन। करेक्ट, दूसरा कौन है, Cl यानी क्या, क्लोराइड होता है ना, तो उसको O लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्लोरो। चलो, तो अभी इसका हम लोग अल्फाबेटिकली चेक करते हैं, C पहले आएगा या E पहले आएगा, C पहले आएगा, तो पहले क्लोरो लिखना चाहिए। क्लोरो कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लिखना चाहिए, डाई क्लोरो। करेक्ट है, पहला वर्ड है, इसके लिए कैपिटल, तो D यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, D डाई, और फिर ये लिखेंगे हम क्लोरो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इथिलीन डायमाइन, ये भी कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या मुझे डाई इथिलीन डायमाइन लिखना चाहिए, नहीं, इथिलीन डायमाइन में ऑलरेडी डाई एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग को डाई फिर से यूज नहीं करना चाहिए, इस बार थोड़ा स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, जिसको कहते हैं बिस। 2 है, इसके लिए बिस, 3 होता तो ट्रिस, 4 होता तो टेट्राकिस, 2 है ना, इसलिए लिखेंगे बिस, तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, बिस, BIS, बिस। फिर इसका नाम लिखना चाहिए इथिलीन डायमाइन, बिस इथिलीन डाई अमाइन। करेक्ट है, L हो गया। चलो अभी M, सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखूं या कोबाल्टेट लिखूं, कोबाल्ट 8 ऐसा हम कब लिखते हैं, जब बॉक्स पर चार्ज नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए, बॉक्स पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो मुझे 8 लिखना नहीं चाहिए, सिर्फ कोबाल्ट ही चल जाएगा, तो मैं लिखूंगा कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। कोबाल्ट यानी सेंट्रल मेटल है, तो उसका चार्ज लिखना पड़ता है कि नहीं। चलिए, तो अभी इसका चार्ज ढूंढेंगे कि चार्ज कितना है इसके ऊपर, तो देखो कोबाल्ट क्या बेटा, X। करेक्ट, इथिलीन डायमाइन तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी 0/2। करेक्ट है कि नहीं सर, आपको कैसे पता चला इथिलीन डायमाइन तो 0 होता है, याद करो सेकंड लेक्चर जिसमें हम लोग ने सारे लिगेंड्स के स्ट्रक्चर देखे थे, तब मैंने आपको बताया था कौन से लिगेंड के स्ट्रक्चर में क्या होता है और कैसे चार्ज होता है, ठीक है। तो सब एक बाय एक कनेक्टेड है, सारे लेक्चर अच्छे से रिवाइज करोगे तो ही अगला लेक्चर समझता है, ठीक है। चलिए, Cl क्या होता है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, -1, ऐसा कितनी बार है, 2 बार, इज इक्वल टू व्हाट इज द टोटल चार्ज राइट नाउ। नाउ टोटल चार्ज ऑन द बॉक्स इज नॉट 0, टोटल चार्ज ऑन द बॉक्स इज +1, तो इधर क्या आएगा, +1। समझ में आया। चलो अभी x ढूंढो, कितना होता है, x + 0 -2 = +1, -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, तो x = क्या हो जाएगा, +3, तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज आएगा 3। पर यहाँ पर देखिए, बॉक्स पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। क्या ये कंपाउंड कंप्लीट है, नहीं, ये कंपाउंड नहीं है, आयनिक फॉर्म में है ना, इसलिए जो IUPAC नेम है उसको आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा आयन, इस तरह से लिखना पड़ेगा आयन, और फिर यहाँ पर खत्म करेंगे। अगर यहाँ पर बाहर नेगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट होता है, जैसे क्लोरीन, तो हम यहाँ लिख देते ना क्लोराइड, पर वो तो एब्सेंट है, और बॉक्स पर चार्ज है, इसलिए आयन पे खत्म करना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में देखो, आपको बॉक्स पर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या इसका IUPAC नेम में आयन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इस एग्जांपल में देखो, बॉक्स के ऊपर आपको चार्ज दिख रहा है -1, तो क्या इसका एग्जांपल जो लिखेंगे IUPAC नेम, उसमें भी हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन, ठीक है। चलो अभी लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, देखिए, सी स्टूडेंट्स, एक्चुअली आई लिव, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे थोड़ा रोड साइड है मेरा बिल्डिंग, तो ये ना बाइक स्कूटर का आवाज आते रहता है, रियली कांट कंट्रोल इट, ठीक है, प्लीज बेयर विथ मी। राइट, सेकंड एग्जांपल देखते हैं अभी। चलो, बॉक्स इधर ना पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है ना नेगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है, यानी ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, लेट अस स्टार्ट विद द सेम रूल, PLMN। करेक्ट, पॉजिटिव काउंटर आयन तो नहीं है, तो P जाने दिया। लेट्स स्टार्ट विद L। L यानी कौन, लिगेंड। लिगेंड का नाम DMG। DMG याद करो क्या था, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। करेक्ट है, इसका आपको मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था, इसके ऊपर चार्ज भी 0 होता है, ये भी सिखाया था, सब बताया था ना, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, DMG, ठीक है। और दूसरा H2O है, H2O मतलब क्या होता है, एक्वा, AQUA, एक्वा। चलो अब इसका नाम लिखने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये नाम में हीट D प्रेजेंट है, तो D पहले आएगा या एक्वा में A पहले आएगा, ऑब्वियसली A पहले आएगा, करेक्ट है। तो अब A लिखेंगे, तो A यानी एक्वा, तो कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, डाई एक्वा, तो कैपिटल आ जाएगा ना, डाई एक्वा, इस तरह से, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना चाहिए, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो 2 बार है,
तो क्या लिखना चाहिए, डाई डाइमिथाइल डाइऑक्सीमेटो लिखना चाहिए क्या, नहीं, इसके नाम के अंदर ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड प्रेजेंट है, इसलिए डाई नहीं लिखना चाहिए, बिस लिखना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा बोलो, बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। समझ पाए, करेक्ट। अब क्या लिखना चाहिए, सेंट्रल मेटल का नाम क्या, निकल या निकलेट, बॉक्स पर कोई चार्ज नहीं है ना, नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, इसलिए सिर्फ निकल लिखेंगे, NiCl निकल। करेक्ट, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो निकलेट लिखते, करेक्ट है कि नहीं, पर नहीं है, इसके लिए सिर्फ निकल चार्ज निकालते। निकल के ऊपर चार्ज कितना है देखो, डाइमिथाइल डाइऑक्सीमेटो ये न्यूट्रल है, यानी जीरो चार्ज होगा, वाटर भी जीरो चार्ज होगा, और बॉक्स के ऊपर भी अभी जीरो चार्ज है, तो अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो निकल का चार्ज जीरो ही आने वाला है, तो यहाँ निकल करके जीरो लिख दिया। क्या आयन लिखना चाहिए लास्ट में, नहीं, बिकॉज इट इज नॉट आयन, इट इज कंपाउंड, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसका नाम आएगा डाई एक्वा बिस डाइमिथाइल डाइऑक्सीमेटो, निकल जीरो। करेक्ट है। चलो अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया है, AuCN4 और बॉक्स पर चार्ज कर दिया है -1। चलिए कैसे लिखेंगे, अब इसका नाम पॉजिटिव काउंटर आयन तो नहीं है, तो लिगैंड लिखेंगे। लिगैंड कौन है, साइनो, है ना, एम्बिलिटेड है कि नहीं, कार्बन से बॉन्ड बनता है, साइनो, तो आएगा टेट्रासाइनो, 4 बार ना, टेट्रासाइनो। करेक्ट। फिर क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का नाम देखो, Au यानी गोल्ड होता है, तो मुझे गोल्ड लिखना चाहिए या लैटिन नेम में ऑरम लिखना चाहिए या लैटिन नेम में ऑरेट लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बताओ। उसके लिए बॉक्स पर चार्ज देखो, बॉक्स पर चार्ज नेगेटिव है, यानी एक एनायनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स जब होता है तो अब हम लैटिन नेम लिखते हैं, और लैटिन नेम में भी हम लोग 8 लिखते हैं, तो गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम, और ऑरम में 8 लिखने के बाद बन जाएगा ऑरेट, क्या बन जाएगा, ऑरेट, जो हो जाएगा ऑरेट। ऑरेट के ऊपर चार्ज कितना है वो निकालना पड़ेगा कि नहीं, अभी कितना चार्ज है x, साइन कितना होता है -1, ऐसा 4 बार, इक्वल टू टोटल चार्ज है तो बॉक्स हियर इज -1, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, तो ऑरेट 3 आएगा कि नहीं, तो आपको यहाँ पे यूं इस तरह से रोमन में 3 लिखना चाहिए, और ये आयन है इसलिए लास्ट में आयन लिख के खत्म करना चाहिए। करेक्ट है, इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं अब तक, ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सारे रूल कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल और दूंगा जो आपको घर पे होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है, तो वो ट्राई करके अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप मुझे भेजिए, तो मैं आपको बताऊंगा राइट है या नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आपको और कोई भी डाउट है लिखने में आगे पेज में, तो आप बिंदास मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑल राइट, नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स फॉर होमवर्क। ऑलराइट, सो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए होमवर्क में सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, फाइंड नंबर 1 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और नंबर 2 राइट द IUPAC नेम। ये 2 चीजें आपको फाइंड करनी है हर कंपाउंड के लिए। टोटल 6 एग्जांपल मैंने दिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अपना दिमाग लगाओ, सारे रूल्स रिवाइज करो आसानी से, और सभी के कोऑर्डिनेशन नंबर पहले ढूंढ लेना, फिर उसका IUPAC नेम भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का IUPAC का फंडा खत्म हुआ। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं क्या करूंगा, आपको IUPAC नेम लिख करके दूंगा, आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर से IUPAC लिख रहे हैं ना, तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, IUPAC नेम दिए हुए होंगे और आपको स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है कि क्या होगा, यानी ये कंपाउंड प्रेडिक्ट करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो लेट अस डू दैट। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके अपने नोटबुक में लिख लो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, चलिए अब ये कुछ मैंने IUPAC नेम लिखे, लेट अस ट्राई टू मेक स्ट्रक्चर फ्रॉम देम। ठीक है, अब जो हम लोग ने रूल यूज किया था IUPAC के लिए, वो क्या था, आपने पहले P लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर M लिखते हैं, फिर N लिखते हैं। करेक्ट। सपोज अगर कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है, तो नेगेटिव काउंटर आयन नहीं होगा, या तो इस फॉर्मेट में नाम दिया होगा PLLM, या तो समझो पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है तो नेगेटिव काउंटर आयन होगा, तो LMNN इस तरह के फॉर्मेट में दिया होगा। करेक्ट, तो हम लोग ट्राई करते हैं करके, बट याद रखना PLMN ये यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, चलो पहला एग्जांपल देखते हैं, सोडियम डाइसाइनोऑरेट 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सोडियम डाइसाइनोऑरेट 1, क्या इस नाम के लास्ट में रोमन नंबर के बाद, करेक्ट, देखो सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के बाद, रोमन नंबर लिखने के बाद हम नेगेटिव काउंटर आयन लिखते हैं कि नहीं, तो क्या यहाँ पे रोमन नंबर के बाद में कोई नाम लिखा है, नहीं, इसका मतलब नेगेटिव काउंटर आयन नहीं है, मतलब ये इस फॉर्मेट में दिया है। आप समझ पा रहे हो कैसे किया मैंने, नाम मेटल का होता है, उसके बाद में हम लोग रोमन में उसका नंबर लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, और उसके बाद में काउंटर नेगेटिव काउंटर आयन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव काउंटर आयन नहीं है।
है ना, इसका मतलब पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो ये हटा दे, तो इस फॉर्मेट में PLM, P यानी पॉजिटिव काउंटर आयन, यानी सबसे पहला जो नाम होगा वो पॉजिटिव काउंटर आयन होगा, तो क्या होगा सोडियम, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर सोडियम Na, ठीक है, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव काउंटर आयन कितना भी हो सकता है 1 2 3 4, क्योंकि उसका नंबर मेंशन नहीं करते हैं, हमको पता नहीं चलेगा, तो होल्ड इट, करेक्ट। आगे देखते हैं, लिगैंड का नाम लिखेंगे कि नहीं, क्या दिया है देखो, डाइसाइनो, मतलब ये लिगैंड का नाम है, डाई का मतलब दो, साइनो का मतलब CN, तो मैं लिखूंगा CN, है ना, ये बॉक्स होगा जिसके बाहर पॉजिटिव काउंटर आयन होगा, जिसके अंदर मेटल होगा और लिगैंड होगा, तो अभी हम लिगैंड लिख रहे हैं CN डाई, यानी 2 बार, करेक्ट है। चलिए अब क्या होगा, मेटल का नाम होगा यानी ऑरेट, ऑरेट यानी ऑरम, ऑरम यानी गोल्ड, गोल्ड यानी AU, तो यहाँ पर लिखना चाहिए AU जो सेंट्रल मेटल का है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो सोडियम है वो कितनी बार है, ये समझने के लिए आपको चार्ज का मदद लेना चाहिए। ऑरम पे चार्ज क्या है 1, ऑरम पे चार्ज क्या है 1, तो चलिए अभी ये फाइंड करते हैं कि ये कितनी बार आएगा, है ना, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये जो सोडियम है वो कितनी बार आएगा, वो कैसे पता चलेगा हम लोग को, ऑरम का चार्ज 1 दिया है, लेट्स राइट +1, ठीक है। ये जो सोडियम है इसका चार्ज क्या है +1, ठीक है। ये कितनी बार है हमको नहीं पता, x वी डोंट नो कितनी बार आना है, ठीक है, प्लस सोडियम ऑरम 1, साइनाइड का क्या है बेटा, मतलब -1, साइनाइड का तो -1, ऐसा 2 बार है ना, तो इंटू 2, करेक्ट है, ऐसा लिखना चाहिए -1 2 बार इंटू, और टोटल चार्ज क्या आना चाहिए 0। देखो अभी x ढूंढो, कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस ये तो 1 ही रहने वाला है, और ये क्या होने वाला है -2, तो 1, और ये क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बोलो x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या है 1 है, यानी सोडियम क्या आएगा एक ही बार आएगा, मतलब यहाँ पर कोई और नंबर नहीं है, तो इस तरह से आएगा, तो यही इसका फॉर्मूला है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ये सॉल्व करते हैं, ट्राइअमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3, चलिए यहाँ पे देखो कोबाल्ट 3 लिखा हुआ है ना, अपना फॉर्मेट क्या था PLM और N, करेक्ट। मेटल के नाम के बाद रोमन नंबर के बाद में नेगेटिव काउंटर आयन का नाम लिखते हैं, यहाँ पर रोमन नंबर के बाद कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव काउंटर आयन नहीं है, तो इस फॉर्मेट में दिया है कि नहीं, तो पहला जो होगा वो पॉजिटिव काउंटर आयन होगा, तो चेक करो, ट्राइअमाइन नहीं, ट्राई वर्ड लिखा है, ट्राई, ट्राई का मतलब नंबर मेंशन किया है, क्या पॉजिटिव काउंटर आयन का नंबर मेंशन करते हैं, नहीं करते हैं, इसका मतलब ये भी एब्सेंट है, तो इस फॉर्मेट में आ गया LM, यानी जो अभी दिया है पहले वो लिगैंड का नाम है और फिर सेंट्रल मेटल का नाम है। चलो ट्राई अमाइन, अमाइन यानी क्या होता है NH3, तो पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ, करेक्ट। मैं बताऊंगा कि ये नाम लिखने के टाइम पे पॉजिटिव काउंटर आयन भी नहीं है, नेगेटिव काउंटर आयन भी नहीं है, एक सेंट्रल मेटल होगा, बाकी सारे लिगैंड, सेंट्रल मेटल आप देख सकते हैं कोबाल्ट है, तो मैं लिख दूंगा कोबाल्ट, और अब जो भी लिखूंगा सारे के सारे कौन होंगे लिगैंड, देखते क्या है ट्राइअमाइन ट्राइनाइट्रो, अमाइन यानी क्या होता है NH3, करेक्ट, कितनी बार है 3 बार, तो NH3 साइड से ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट का लिखा है नाइट्रो, है ना, नाइट्रो जो है वो एम्बिडेंटेड होता है, N से भी बॉन्ड बनता है, O से भी बॉन्ड बनता है, पर यहाँ पे नाइट्रो लिखा है तो N से बॉन्ड बनेगा, अगर नाइट्राइट O लिखा होता तो O से बॉन्ड बनता, ठीक है, पर एनीवे यहाँ पे नाइट्रो से तो NO2 लिखना चाहिए, ऐसा कितनी बार है 3 बार है, तो NO2 भी 3 बार ऐसा लिखना चाहिए, समझ में आ रहा है, करेक्ट। और कोबाल्ट पे चार्ज क्या है +3, करेक्ट। अभी आप चेक करके देखो +3 चार्ज आता है कि नहीं कोबाल्ट पे, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अमोनिया कितना है 0 इंटू 3, नाइट्रो कितना है -1 इंटू 3, टोटल चार्ज ऑन द बॉक्स कितना है 0, तो x इक्वल टू देखो क्या आ रहा है x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 करेक्ट आ रहा है, मतलब ये नाम और स्ट्रक्चर हम लोगों ने दोनों भी करेक्ट बनाया है, करेक्ट है, तो ये इसका हो गया। तीसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, पेंटामाइन, है ना, फिर से देखो PLMN फॉर्मेट देखना चाहिए, पेंटामाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, देखो यहाँ पर रोमन नंबर के बाद कुछ लिखा है, यानी मेटल के नाम के बाद लिखा है, तो नेगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है, यानी पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है, तो इस फॉर्मेट में दिया है कि नहीं, तो आप जो पहले पढ़ेंगे वो लिगैंड होगा, फिर मेटल होगा, फिर नेगेटिव काउंटर आयन है, तो पेंटामाइन जो आप पढ़ रहे हैं वो लिगैंड का नाम है, तो पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ जिसके अंदर सेंट्रल मेटल और लिगैंड रहते हैं, ठीक है। सेंट्रल मेटल आप देख सकते हैं कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिख लिया, अब लिगैंड का नाम देखो पेंटाअमाइन, अमाइन यानी NH3, पेंटा यानी 5 बार, है ना, अमाइन यानी NH3 और पेंटा यानी 5 बार। अभी आगे क्या होगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो क्या था CO3, है ना, एक्चुअली CO3
-2 कार्बोनेटो होता है ना, तो यहाँ पे कार्बोनेटो लिखा है तो CO3 एक ही बार लिखा है ना, तो इट इज फाइन। ठीक है, चलो अभी आगे कोबाल्ट हो गया, फिर 3 और फिर क्या लिखा क्लोराइड, यानी नेगेटिव यहाँ पे नहीं क्लोराइड। अब ये जो क्लोराइड है ये एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, हमको पता चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग जो काउंटर आयंस होते हैं उनका नंबर मेंशन करते हैं नहीं है। तो ये कितनी बार आएगा, इसको कैसे ढूंढना चाहिए? इसका मदद आपको ये चार्ज से मिलेगा। कैसे? देखो इसको चेक करो, कोबाल्ट का चार्ज कितना दिया है 3, तो लिखना चाहिए +3। फिर NH3 का चार्ज कितना होता है 0, ऐसा कितना है 5 है कि नहीं, तो 0 × 5 भी क्या होने वाला है 0 ही होने वाला है। ठीक है, आगे देखो कार्बोनेटो, कार्बोनेटो पे चार्ज क्या होता है -2, तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू एक ही बार है तो एक ही बार। ठीक है, फिर क्या दिया है क्लोराइड, कितना है -1 चार्ज होता है, पर कितनी बार आएगा वो पता है क्या हम लोग को? नहीं, तो कितनी बार आएगा इसके लिए हम लोग ने लिखा है x, और टोटल चार्ज कितना है 0। चलो अभी x को ढूंढेंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 + 0 -2 -x = 0। तो अभी क्या हो जाएगा 3 - 2 बोले तो 1 - x = 0, तो x = क्या आने वाला है 1। तो ये क्लोरीन भी कितनी बार आने वाला है 1 टाइम आने वाला है, तो सिर्फ ऐसा लिखना चाहिए। अगर ये 2 आता तो मैं ऐसा 2 लिखता, अगर 3 आता तो मैं ऐसा 3 लिखता, है ना, इस तरह से। तो मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जो नाम से हमने डिराइव किया है। ठीक है, तो आई होप आपको नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम दोनों भी लिखने आ गया होगा। करेक्ट, चलिए।